हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। और हम लोग देखेंगे कि साक्षात्कार में जॉब वालों से, खास करके जो सरकारी जॉब में हैं, सरकारी कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, कुछ भी हो सकते हैं, अधिकारी या कर्मचारी, उनसे किस तरह के प्रश्न अलग से जॉब नेचर से पूछे जा सकते हैं, इसके संदर्भ में कुछ चर्चा करेंगे। और कुछ खास जॉब को हम उदाहरण के रूप में लिए हैं, जिससे हम समझने का प्रयास करेंगे कि उनसे किस किस संदर्भ में प्रश्न किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो यही प्रश्न रहता है कि जॉब वालों से प्रश्न होगा क्या। ठीक है, तो जॉब का जो नेचर है, सबसे पहले यही समझना है, जो आपका जॉब का नेचर है उसी से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। मतलब आप अगर पुलिस सेवा में हैं, अगर उन्हें पता चलता है कि आप पुलिस सेवा में हैं, तो पुलिस सेवा से संबंधित चीज़ों को आपको पूछा जाएगा। आप अगर शिक्षक हैं तो शिक्षा से संबंधित प्रश्न आपको पूछा जाएगा। ठीक है, बीएड क्या है, डीएड क्या है, सीटेट क्या है, सीटेट को लेने का औचित्य क्या है, शिक्षक से पूछा जा सकता है। सरकारी स्कूलों का ऐसा हाल क्यों है, मतलब शैक्षणिक वातावरण अनुकूल क्यों नहीं है, दिल्ली मॉडल क्या है शिक्षा को लेकर, नई शिक्षा नीति की 3 जो है कि आप मजबूत कड़ी को बताइए। क्या लगता है नई शिक्षा नीति जो है कि शिक्षा में के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभा सकता है। तो इन तरह के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस तरह के प्रश्न अगर आपको पूछे जाएं तो आपको सबसे पहला चीज ये है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। ठीक है, कोई भी प्रश्न, सबसे बड़ी बात यह है कि इसके संदर्भ में जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो बोर्ड को यह अपेक्षा होता है कि जो व्यक्ति जिस पद से जुड़ा हुआ है उसके संदर्भ में उसे पर्याप्त जानकारियां होनी चाहिए। तो इसको लेकर जो चीजें हैं इसी के संदर्भ में अभी हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सरकारी स्कूल के शिक्षक के संदर्भ में। सरकारी स्कूल के शिक्षक, इनसे किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्या प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, इसी पे बात करेंगे। तो इनमें जो है कि आपको सबसे बड़ी चीज ये है कि सरकारी स्कूल की जो समस्या है, सबसे पहले मुद्दा तो यही हो गई कि समस्या से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप सरकारी स्कूल जाएंगे तो कैसा फिगर बनेगा। सरकारी स्कूल मतलब टूटा फूटा जो है कि एक मकान है जो पेंट भी नहीं हुआ है। बिहार का सरकारी स्कूल, अभी तो स्थितियां थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन पहले की सरकारी स्कूल क्या थे, काफी जर्जर थे। भवन का समस्या था, फर्नीचर का अभाव था बैठने के लिए, तो ये सभी समस्या थे। अभी हालांकि इसमें सुधार हुए हैं। तो समस्या क्या है, पहला तो शिक्षक अनुपात, शिक्षक छात्र अनुपात की समस्या, ये भी है। फिर क्या है, आधुनिकता का अभाव, मतलब डिजिटल शिक्षा के लिए जो उपकरण होने चाहिए उसका अभाव है। फिर उसके बाद जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता होनी चाहिए, जैसे बिजली की उपलब्धता, पंखा चलना चाहिए, गर्मी बहुत है अभी, तो ये सभी अभाव समानतः सरकारी स्कूल में देखे जाते हैं। तो इन सभी की बात हम लोग करेंगे समस्या के रूप में। ये नहीं कहिएगा कि सरकार की नीतियों में ही समस्या है, सरकारी स्कूल इसलिए जो है अच्छे नहीं है क्योंकि सरकार चाहती नहीं है। गवर्नमेंट के विरुद्ध अगर कुछ भी बोलते हैं तो सीधा समझिएगा कि आपको ये अंक जो है 50-55 में शिफ्ट होने जा रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी गलती माफी योग्य नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी आप बनने जा रहे हैं, आप कॉमन व्यक्ति नहीं हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी बनोगे, राज्य की सेवा में जाओगे, और आपसे ये गलतियां क्षम नहीं है कि आप सरकार की इस आधार पर आलोचना करो। ठीक है, इसीलिए ये क्षम नहीं है। मैं पहले ही बोलता हूं, क्या नहीं करना है ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्या करना है वो तो सब बताते हैं।
उसकी चर्चा हम ज़्यादा करते भी नहीं, और सकारात्मक अर्थों में चीज़ों को बोलना है, सारी चीज़ों को। कोरोना काल में शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। या फिर कोरोना अगर अगला वेव आता है तो शिक्षा की उपलब्धता को कैसे सुचारू ढंग से चलाया जाए, इसके संदर्भ में कौन कौन सी नीतियां अपनाई जा सकती है। निश्चित रूप से डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है, स्मार्टफोन का उपलब्धता प्रत्येक छात्रों को कराया जाए। इस तरह के उत्तर आप दे सकते हैं। हालांकि काउंटर क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको होंगे, लेकिन उसका आप जवाब तार्किक रूप से दीजिएगा, ठीक है। डिजिटल शिक्षा की समस्या क्या है? देखिए, डिजिटल एजुकेशन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसके साथ भी कुछ समस्याएं जुड़ जाती हैं। डिजिटल शिक्षा, समस्या क्या है? समस्या है कि हर एक व्यक्ति इतना आर्थिक जो है कि रूप से सशक्त नहीं है कि वो अपने बच्चे को जो है कि स्मार्टफोन दे। पहली तो समस्या ये। दूसरी समस्या है कि डिजिटल एजुकेशन अगर लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक किया जाएगा, तो उससे एक अनुसंधान में रिपोर्ट आई है कि इससे बच्चों के मानसिक विकार उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब बच्चे मानसिक रूप से इससे प्रभावित होते हैं। ये एक अनुसंधान में रिपोर्ट भी आई है। तो ये समस्या आप बता सकते हैं। हालांकि इसके लाभ के कई आयाम हैं, निश्चित रूप से उसको आपको एक्सेप्ट करना है, लाभ बताना है। लेकिन अगर समस्या बोल रहे हैं तो समस्या की बात तो आप करेंगे ही। ऐसा नहीं आपको बोलना है कि कोई समस्या नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कोई समस्या नहीं है, मतलब खुश हो गया वो, ऐसा नहीं होता। समस्या तो है और रियल समस्या है, इसको स्वीकार करना होगा। आगे चलते हैं। रेलवे के संदर्भ में अगर कोई व्यक्ति रेलवे में जॉब कर रहे हैं तो उनसे क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। रेलवे में जॉब कर रहे हैं, क्या रेलवे का निजीकरण करना उचित है? पहला मुद्दा तो यही होगा, निजीकरण किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, क्या लगता है बताइए। निजीकरण एक अनिवार्य बुराई है, ठीक है। ये बोलना नहीं होता है, लेकिन आपको हम समझा रहे हैं, करना ही पड़ेगा। नहीं कीजिएगा तो आधुनिकता आप कहाँ से लाइए, करना पड़ेगा आपको। आज पटना स्टेशन देख लीजिए कितना सौंदर्यपूर्ण हो गया है, ठीक है। तो ये अनिवार्य बुराई है, इसको आपको मानना है। यानी कि आप कहेंगे कि निजीकरण जरूरी है, लेकिन निजीकरण को हम उसी मूल्य पर करेंगे कि जिससे कि रोजगार के अवसर सीमित ना हो, उसका हम जो है कि मॉनिटरिंग करेंगे। निजीकरण तो निश्चित रूप से इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। बहुत बच्चे होते हैं एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, बहुत नकारात्मक असर पड़ेगा। सरकार पॉलिसी अपनाती है निजीकरण की, अपना रही है, उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। लेकिन निजीकरण हम सीमित अर्थों में करेंगे, ठीक है। जहां जरूरत है वहां करेंगे। कुछ लोग अगर इंडिया में 20% लोग एफर्ट करने में सक्षम है, पैसे निकालने में सक्षम है, तो उनके लिए बुलेट ट्रेन क्यों नहीं चलाई जा सकती है, बिल्कुल चलाना चाहिए। जो सामान्य लोग हैं उनका किराया अत्यधिक न बढ़ाया जाए, ठीक है। तार्किक जवाब दीजिए, आप अधिकारी बनने जा रहे हैं। मतलब रोड पर बहुत तरह का मुद्दा चलता है, उससे मतलब आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए कुछ फैक्ट हैं रेलवे संबंधी, कितने रेलवे जोन हैं, आंकड़ा से संबंधित प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। मेट्रो प्रोजेक्ट चालू होने वाला है पटना में, इसके संदर्भ में आपको फेज 1 फेज 2 देख लीजिएगा। इस सब से संबंधित क्वेश्चन आप लोग को रहेगा। तो इसके संदर्भ में आपको जानकारियाँ, सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है, सबसे फास्ट कौन सी ट्रेन चलती है, ठीक है, ये सभी जानकारियाँ आपको होनी चाहिए। नेचर बहुत है जॉब का, थोड़ा फास्ट करना पड़ जाता है। और भी बहुत सारे प्रश्न होंगे, इंटरव्यू कार्यक्रम से जुड़िएगा तो बहुत सारे प्रश्न हम लोग एराइज करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। आप लोग को सिर्फ दिखा रहे हैं कि क्या क्या पूछा जा सकता है संभावना के आधार पर। और भी बहुत प्रश्न हैं जो संस्थान में किए जाएंगे। पुलिस सेवा बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। पुलिस सेवा आप कहें तो राज्य प्रशासन की रीढ़ मानी जाती है पुलिस सेवा को। पुलिस सेवा के बिना
अराजकता फैल जाएगी, निश्चित रूप से क्राइम बढ़ेंगे। तो ये पुलिस सेवा जो है कि काफ़ी जो है एक्टिव वर्क करे, काफ़ी क्या हो, सकारात्मक हो, क्या हो, जन सहभागी हो, और क्या हो, नैतिक रूप से परिपूर्ण। बहुत लोग कहेंगे नैतिक रूप से परिपूर्ण, तो इसका मीन्स ही कुछ नहीं है, लेकिन नहीं, ठीक है, आपको बोलना है नैतिक रूप से परिपूर्ण भी होना चाहिए। तो पुलिस सेवा के संदर्भ में यही चीज़ें हैं, तभी राज्य स्ट्रांग होता है, राज्य प्रशासन और सभी व्यवस्था सुचारू रूप से काम करती है। आप पैसा इकट्ठा किए, व्यापारी हैं, सारा पैसा आपका लूट लिया, तो क्या मतलब बनता है, व्यापार ही छोड़ दीजिए। तो इसका स्ट्रांग होना राज्य में जरूरी है, पुलिस सेवा का। पूछा जा सकता है पुलिस सेवा की 3 कमियां को बताइए। बहुत लोग होंगे कहेंगे कमी तो है ही नहीं सर, क्या बताएं, नकारात्मक तो बोलना नहीं, लेकिन कमियां बताना है। कमियां क्या बता सकते हैं आप लोग? आधुनिकीकरण की और आवश्यकता है, डिजिटलकरण इसका किया जा सकता है। जो पुलिस और पॉपुलेशन का जो अनुपात है जनसंख्या का, उसको कम किए जाने की आवश्यकता है, मतलब पुलिस बल को बढ़ाना है, ठीक है, अनुपात कम करना मतलब पुलिस बल को बढ़ाना, संख्या बल को बढ़ाइए, आधुनिकीकरण कीजिए, डिजिटल उपकरण कीजिए, सारा चीज़ को जो है कि आप कंप्यूटरीकृत कीजिए, ये सभी आप बता सकते हैं, इसको किया जाना चाहिए, कम है। भ्रष्टाचार अधिक क्यों है पुलिस सेवा में, ये प्रश्न किया जाता है। आपको पूछा जा सकता है आप पुलिस सेवा में हैं जी, हम एक बार गए थे थाने और वहाँ पे घूस मांगा गया, आप लोग तो बहुत घूस लेते हैं, तो इसको एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है, अपवाद हो सकता है, हुआ हो, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना है कि सर पुलिस सेवा अच्छी है और अच्छे ढंग से लोग काम कर रहे हैं, कुछ अपवाद इसके हो सकते हैं, कॉमन चीज़ है। बहुत सारे लोग बीपीएससी में हैं, पहले चयन पा लिए हैं, बहुत सारे लोग इंटरव्यू में एडमिशन भी लिए हैं, या लियो हैं, अन्य सेवा में हैं, ऊपर के पद पे जाना चाहते हैं, तो उनसे क्वेश्चन की संख्या बहुत होगी, क्वेश्चन तो मिलेगा, ठीक है। आपको बीपीएससी के संदर्भ में भी जानना पड़ेगा, बीपीएससी का कब गठन हुआ है, क्या उद्देश्य है, चयन हुआ तो कैसे प्रशिक्षण आपको दिया गया, ये सभी जानकारियाँ आपको बताना पड़ेगा। या लियो का दफ्तर कहाँ है, मेन क्वार्टर क्या है, कहाँ है, जॉब उसके संदर्भ में व्यापक जानकारियाँ, थोड़ा समग्रता से आपको पूछा जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ बेहतर अंक बेहतर उत्तर देते हैं तब आपको 85+ आसानी से मिल जाएगा। जॉब वाले को चांस रहता है कि उनको इंटरव्यू में बेहतर अंक मिले, लेकिन अगर वो बेहतर उत्तर दें तो जो इंजीनियरिंग सेवा में, बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग सेवा में जो हैं उनसे पूछा जा सकता है कि इंजीनियरिंग सेवा छोड़कर आप इसमें क्यों आना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या जवाब दीजिए? जवाब देना सबसे बड़ा जरूरी है। इंजीनियरिंग सेवा में हैं आप, क्यों छोड़ के आना चाहते हैं? सबसे पहला चीज क्या होगा? पहला चीज आपका होना चाहिए आपका पसंद, सर प्रशासनिक सेवा में आना हमारी हॉबी है, आना हम चाहते हैं, ठीक है, ये आप बताइए, पहला पसंद होना चाहिए। दूसरा क्या होगा? सामाजिक प्रतिष्ठा। बार बार बोलता हूँ कि मार्केट वाला उत्तर नहीं दीजिएगा, उससे कुछ लोग सिखा रहा है, वो सब नहीं, समझ के कोई, देखिए प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे ना, प्रशासनिक उत्तर दीजिए, थोड़ा क्वालिटी सुधारिए, नंबर चाहिए तो क्वालिटी सुधारना पड़ेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा, फिर उच्च वेतनमान भी आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लूट थोड़ी है, वेतनमान अच्छा है तो है, उसी बात करना है, क्या दिक्कत, उच्च वेतनमान हो गया, और फिर सामाजिक कल्याण की भावना, ये भी बोल सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत। चौथे नंबर पे रखिए, पहला पे नहीं रखिए, बहुत लोग पहला नंबर पे रखते हैं, कल्याण करने आए हैं तो अपना कल्याण भी तो कीजिएगा, तो ये सभी आपको क्रम में याद रखना है, ठीक है।
तो जॉब वालों के लिए एक ओवरव्यू हम दे दिए हैं, बहुत सारे अन्य जॉब के होंगे तो वो आएंगे संस्थान तो आप लोगों पे काम किया जाएगा। इसीलिए आप लोगों को मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि जब तक आप लोग मौक नहीं दीजिएगा, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। ये समझ लीजिएगा कि हम इंटरव्यू का पढ़ाई कर रहे हैं तो मेंस पीटी अलग चीज़ है, इंटरव्यू बिल्कुल अलग चीज़ है। इंटरव्यू के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मौक देना पड़ेगा, ठीक है। तो जिन लोगों को हमारे मौक कार्यक्रम से जुड़ना है वो हम लोगों से जुड़ सकते हैं। और ये फ़ोन नंबर है 7004291557 पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर नीचे वाले नंबर पे भी कर सकते हैं 8709537366। दोनों में से किसी पे कर सकते हैं, दोनों में से किसी, ठीक है। और जॉब से संबंधित और भी बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं जिसके बारे में चर्चा आपको यहाँ पे होगी, ठीक है। सभी लोगों को धन्यवाद। और आपको अगर वीडियो ये पसंद आता है तो आप लोग लाइक शेयर भी कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोग अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये पूरी वीडियो को आप लोग जरूर देखिए, जरूर लाभ मिलेगा। हमारी श्रृंखला इंटरव्यू की चल रही है, आप पहले भी तीन वीडियो आ चुके हैं तो उसे भी देखिए और निरंतर ये कार्यक्रम चलता रहेगा, ठीक है। सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में, थैंक यू।